हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी। आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन है, पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से। जैसा कि आप लोगों के सामने हाल ही में एक स्लाइड आई थी कि आज मैं आप लोगों के सामने थर्ड पार्ट लेके आया हूं, स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने करवाने जा रहा हूं जिन स्टूडेंट का हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है कि आपका भी नाम हो, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने यानी कि अपना एग्जाम जो है वो क्लियर किया और क्लियर करने के बाद जिनको ऑफिसर बने हैं, जॉब लगी है, असिस्टेंट बना है, तो हो सकता है आपका नाम भी इस वीडियो के अंदर शामिल हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, हर एक स्टूडेंट की कहानी सुने, हर एक स्टूडेंट के बारे में हमारी एकेडमी की तरफ से जो उनका रिव्यू है, एकेडमी की तरफ से जो हम लोग उनके बारे में यानी कि सोचते थे या फिर ऐसा कह सकते हैं उनके बारे में हमारे जो व्यूज थे वो आप लोग सुनिए एक बार। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट का, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू होगी और बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस बहुत जल्दी आप लोगों के सामने यानी कि हो सकता है मंडे या संडे से डेफिनेटली आप लोगों के सामने आने वाली है। और हर एक तरह का बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर जो है हम पूरे जोश के साथ, जोर के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी पूरी की पूरी बैंकिंग। आने वाले एग्जाम के अंदर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे स्टूडेंट की। जैसा कि आपके सामने पहली स्लाइड में आया है, राधिका गामित। जी हां, राधिका गामित जो कि व्यारा ब्रांच से ये हमारे स्टूडेंट है। तो अगर मैं बात करूं राधिका गामित की, तो जहां तक मुझे मालूम है कि 2018 के स्टूडेंट है और 2018 के अंदर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2018 के अंदर इनके लगभग पूरे ग्रुप का सिलेक्शन हो चुका था, एक या दो फ्रेंड इनकी रही थी और काफ़ी परेशान लग रहे थे। जब 2019 के अंदर जब मैं अकेडमी के अंदर प्रिपरेशन करवाने के लिए यानी कि इनको एक तरह से कह सकता हूँ कि रीजनिंग का लेक्चर लेने के लिए जब मैं अकेडमी में जाता हूँ हमारी व्यारा ब्रांच के ऊपर, उस समय मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे इतने मार्क्स से रह गई, अभी मैं क्या करूं। काफ़ी समझाया, उसके बाद सारी चीज़ें इनको बताई, धीरे धीरे देखें तो इन्होंने अपने अंदर सुधार किया और इस साल इन्होंने मेंस की क्लास भी अगर देखें तो अच्छे तरीके से की और मेंस की सारी क्लासें इन्होंने व्यारा से यानी कि 70 किलोमीटर चलकर सूरत एचओ पे आके इन्होंने मेंस की क्लास पढ़ी थी और हर एक क्लास के अंदर प्रेजेंट रहते थे। मॉर्निंग में 8 बजे का लेक्चर होता था तो 8 बजे व्यारा से सूरत पहुंच जाते थे 70 किलोमीटर चलकर, और पूरा दिन लेक्चर लगाने के बाद शाम को वापस व्यारा जाना, फिर वापस आना, यानी कि इन्होंने स्ट्रगल किया। और आज अगर मैं बात करूं तो इनकी जो कहानी है, एक तरह से इनकी भी कहानी हम सुनेंगे, खुद ये क्या यानी कि इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया वो भी ये बताएंगे। लेकिन हमारा व्यू यही था, बहुत ही अच्छी, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया। और आज अगर मैं बात करूं तो यूको बैंक के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। इनको और इनके पूरे परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टूडेंट की। हमारे सामने दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में क्लियर हुए हैं हार्दिक अमरशेरा। ध्यान दीजिए, ये हमारे स्टूडेंट हार्दिक, अगर मैं बात करूं मोस्टली मुझसे जो मुलाकात हुई है मेंस की क्लास के अंदर, इनके एक फ्रेंड थे चिराग, उनकी कहानी मैंने पहले आप लोगों को सुना दी एक बार। और ये जो है ये है हार्दिक, ठीक है, ये दोनों साथ में आते थे और मेंस की क्लास के अंदर इन्होंने हर एक मेंस की क्लास लगाई है, जॉब के साथ इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है और प्रिपरेशन जो है वो जारी रखी। और आज अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में ये क्लियर हो चुके हैं, इनके यानी कि जॉब लग चुकी है। इनको और इनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, और हार्दिक को उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं क्योंकि इनकी LIC असिस्टेंट के रूप में भी सिलेक्शन हो चुका है और शायद इन्होंने वो भी ज्वाइन कर लिया है। तो इनको और इनके पूरे परिवार को हमारी तरफ से, पूरी बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। जी हाँ, कृष्णा ओझा, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में इनका एग्जाम क्लियर हुआ। जहां तक मुझे मालूम है IBPS क्लर्क 2019-20 जो प्री एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूरी एकेडमी के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो इन्हीं के रहे। मे भी जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा कंफर्म नहीं कह सकता, 90 के करीब इनके मार्क्स आए थे, हो सकता है 90 से अबव हो, 90 के आजू बाजू में मार्क्स रहे थे। पूरी एकेडमी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहे प्री के अंदर। और इनका सिलेक्शन पंजाब नेशनल बैंक में एज ए असिस्टेंट के रूप में हुआ है और 2018 से ये भी प्रिपरेशन कर रहे थे और इन्होंने PO का भी यानी कि जो है इंटरव्यू दिया था, शायद वो इनका नहीं हो पाया। लेकिन मैं इनको और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनकी बच्ची जो है आज इस मुकाम पे पहुंची है अपनी मेहनत की बदौलत और अपने यानी कि पूरे नेक इरादों के साथ जो है इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो पूरी बैंकिंग एकेडमी परिवार इनका और इनके परिवार वालों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और आगे भी ये दुआ करता है कि आगे भी आने वाले समय के अंदर ये एक अच्छे पोस्ट पे पहुंचे और
हो सके तो हम चाहेंगे धीरे धीरे ये अपनी इसी जॉब के अंदर या फिर कोई और जॉब जो भी ये करें एक ईमानदारी के साथ करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में जेनिसा कानाबा। बहुत ही, अगर मैं कहूँ, समझदार, बहुत ही शांत स्वभाव की अगर ये लड़की, जो हमारी एकेडमी की स्टूडेंट जिनको यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, इनके फ्रेंड जो हैं उनका भी यानी कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि उनका सिलेक्शन शायद नहीं हुआ। ये दो लोग जो है पहले बैच के ऊपर बैठते और पूरी करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, हर तरह की क्लासें इन्होंने जो लगाई है वो ईमानदारी के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ जो भी क्लास के अंदर नोट डाउन करवाया वो हर एक चीज़ इन्होंने लिखी। आज भी ये कनेक्टेड है बैंकिंग एकेडमी के साथ, और जो भी इनको प्रॉब्लम होती है वो फ़ोन करके या फिर हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू मुझसे या किसी भी फैकल्टी से कोई भी चीज़ें होती है वो पूछते हैं। इनको और इनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं हो, और आने वाले भविष्य की, इनकी उज्जवल भविष्य की हम लोग जो है वो हम कामना करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट अपने पास दिया गया बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में पार्थ पटेल। जी हां, पार्थ पटेल की सक्सेस स्टोरी, जो ऊपर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन आई है, इसके ऊपर क्लिक करो, इनकी सक्सेस स्टोरी सुनो। मैं कुछ नहीं कहूंगा इनके बारे में, इन्होंने क्या, कैसे सीखा, कैसे यहां पहुंचे, जितनी स्ट्रगल इन्होंने शायद अपनी जिंदगी के अंदर की हो, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इतनी स्ट्रगल और हर बार नाकामयाब होकर इस पोस्ट तक पहुंचता हो। जी हाँ, 2017 के स्टूडेंट, जहां तक मुझे मालूम है 2017 लास्ट में या 18 के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया था। एक साल के अंदर कोई भी एग्जाम इनका नहीं निकला, लेकिन क्लास के अंदर इनका हमेशा पहला नंबर आता था। हाँ, दूसरी चीज़ कहते हैं ना कि किस्मत भी जरूरी होती है और मेहनत भी जरूरी होती है। मेहनत के अंदर इस बच्चे ने कभी कमी नहीं छोड़ी। अगर मैं बात करूं 2019 के अंदर, तो 2019 के अंदर उन्होंने 4 जॉब निकाली है। LIC, सॉरी FCI, उसके बाद इनकी जो जॉब निकली SBI, सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो छोड़ेंगे नहीं। FCI इन्होंने छोड़ दिया। RRB के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ था, बड़ौदा ग्रामीण बैंक के अंदर, वो छोड़ दिया। और अभी अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एज असिस्टेंट के रूप में, एक सितारा इनकी कामयाबी के अंदर और लग गया है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि SBI इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। और पार्थ के साथ हमेशा फैकल्टी, पूरी टीम बैंकिंग एकेडमी की खड़ी रही, हमेशा इनको मोटिवेट किया। और आज अगर मैं बात करूं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक खुद मोटिवेशन बन गए हैं, जो स्टूडेंट एक साल तैयारी करके छोड़ देते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिली तो हम रह जाएं। इनकी फ्रेंड जो थी, इनके फ्रेंड सर्कल के जो लोग थे वो लग गए, और खुद जो है वो 2019 के अंदर आके लगे। तो हम पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार इनकी कामयाबी या फिर इनकी स्ट्रगल को हम लोग सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखा, मेंटली प्रिपेयर रखा, कि कभी किसी की बातें नहीं सुनी। बहुत लोगों ने इनको खींचने की कोशिश की, लेकिन कभी भी किसी की बातें इन्होंने नहीं सुनी। तो इनको और इनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इनकी एक और स्टार जो है वो इनकी जिंदगी के अंदर लग चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, रिंकू माली। हालांकि पिछले वीडियो के अंदर इनका मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया था, लेकिन किसी कारणवश कॉपीराइट का इशू हो गया था उसके अंदर, तो उसकी वजह से उतना पार्ट जो है वो कट हो गया। तो इनका भी सिलेक्शन यूको बैंक के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो रिंकू जो है वो 2019 की ही स्टूडेंट थी। एक साल के अंदर इन्होंने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया कि एक साल के अंदर इन्होंने जॉब जो है वो निकाल ली, और इस साल अगर देखें असिस्टेंट के रूप में इन्होंने क्या है अपना कार्यभार जो है वो संभालेंगे यूको बैंक के अंदर। इनको और इनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं एकेडमी के अंदर जिनका क्या है कि डाटा हमारे पास नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट का फोटोज़ कुछ रह गया हो, या उसकी यानी कि इसी स्लाइड बन के नहीं आई है, या मेरे मुंह से तारीफ अपनी नहीं सुनी हो, तो उन स्टूडेंट को कहूँगा कि वो क्या करें, मुझे जो अपना सोशल मीडिया है उसके थ्रू, चाहे फेसबुक पे, चाहे आप इंस्टा पे, चाहे आप टेलीग्राम पे, यानी कि इंस्टा फेसबुक पे आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेंजर के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर हमारा अभी तक नाम नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी सक्सेस जो है उनके भी बारे में मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो किसी एक आधे स्टूडेंट का नाम रह जाता है। तो हाँ, मैं उनसे पहले सॉरी भी मांगूंगा कि अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो हम उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि डाटा जो है कई बार नहीं संभाला जाता, या कई बार आप लोगों का डाटा जो है वो हमारे तक नहीं पहुँचता है, तो उसकी वजह से आप लोग जो है आपका नाम जो है वो रह जाता है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की। अपने पास दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एज असिस्टेंट राजन परमार। ये हमारे स्टूडेंट वराचा ब्रांच के 3 लड़के हैं, तीनों लड़के इसी स्लाइड के अंदर आएंगे और इनकी एक फ्रेंड है, ठीक है। यानी कि 4 जो अब लास्ट में मैं आपको स्टूडेंट दिखाऊंगा, चारों हमारे वराचा ब्रांच के स्टार हैं। 2018 की स्टूडेंट, 2019 के अंदर भी इन्होंने मेहनत की और 2019 के अंदर, 2018 में तो की थी, 2019 में मेहनत की, 2019 के अंदर इनकी सिलेक्शन जो है वो हो चुकी है। राजन परमार, क्योंकि मेंस का बैच हमेशा ये एचओ पे आके लगाते थे, हेड ऑफिस, क्योंकि सूरत का जो बैच है वराचा ब्रांच का वो एचओ पे ही होता है, तो वो यहाँ पर आकर क्या है बैच लगाते थे। और अगर कहें ये चारों के चारों लोग जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। इनको और इनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से। नेक्स्ट स्टूडेंट भी दिया गया बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एज असिस्टेंट के रूप में तुषार थुमर। ये भी इनका सहपाठी है, जो पिछले स्टूडेंट थे हमारे राजन उनके, ठीक। तो ये भी अगर कहें तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, हर चीज को नोट डाउन करना, लिखना, पढ़ना, जो भी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया तो मोस्टली इनको याद होता था, लेकिन कभी कभी फिर भी हिचकिचाते थे कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है गलत हुआ तो सर डांटेंगे, लेकिन ऐसा मेरा स्वभाव था नहीं कि किसी स्टूडेंट को डांटता नहीं। लेकिन अगर मैं यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट क्लियर हुए हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको कभी गलती से कुछ कह दिया हो, तो उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते होते हैं कि हाँ देखो, किसी का दिल दुखाना हमारी फितरत में नहीं होता, सिर्फ हम उसी स्टूडेंट को कहते हैं जो हमें लगता है कि ये कामयाब जरूर होगा और ये पढ़ने के लिए आया, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम टारगेट करते होते हैं। बाकी किसी स्टूडेंट को पर्सनली टारगेट नहीं किया जाता और ना ही किसी के साथ हमारा कोई भेदभाव है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की। अपने पास दिया गया है हेतल मकवाना। ये इनकी फ्रेंड है, ये भी वराचा ब्रांच की स्टार, ठीक। और अगर हम बात करें तो इनके इस साल 2 से 3 सिलेक्शन हुए हैं। LIC के अंदर एज असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इस साल IBPS एज असिस्टेंट के रूप में इनका सिलेक्शन है। इनको और इनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से, खासकर वराचा टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। नेक्स्ट स्टूडेंट दिए गए तुषार थुमर, ठीक है। तुषार थुमर जो है अपने पास सेकंड, पहले मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। ये इतने स्टूडेंट हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ये स्टूडेंट सारे के सारे जो मैंने इस स्लाइड के अंदर बताए हैं, तो ये मोस्टली, ठीक, जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। आगे और इसी तरह के वीडियो आएंगे। जिन भी बच्चों का इसके अंदर नाम आया है तो वो तो देखिए, अपने परिवार वालों को भी सुनाइए कि हमारे सर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनको भी शेयर करिए। और जिनका नाम नहीं आया तो उनको कहूँगा कि मुझे मैसेंजर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्दी उनकी भी कहानी जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।